जी राम राम। ये अभी एक बहुत बड़ी विषय पर, मन के विषय पर चर्चा होने वाली है। आप जिन जिन को बुलाना चाहे चर्चा में बुला लीजिए, या तो जिन जिन को साझा करना चाहे साझा कर लीजिए। ठीक है जी। सूचना नहीं दी गई थी क्या गुरुजी पहले से? नहीं नहीं नहीं, ये अचानक हो गया है। अभी ये रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है। आप जरा म्यूट हो करके केवल सुनते रहिए। ठीक है जी। जी और जी जी इसको ठीक। म्यूट ही रखिएगा। कोई अनम्यूट करना चाहे तो उसको फिर म्यूट कर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें हम नहीं है गुरुजी, एडमिन हाँ नहीं है। जी। हम एडमिन इसमें आप नहीं है, हम एडमिन नहीं नहीं कर है? सकते। नहीं नहीं अच्छा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बाद में आपको करता हूँ। ठीक है ठीक। जी। जी जी। आप क्या बता रहे थे जी? आप क्या बता रहे थे? एक एक मिनट का। जी बोलिए। आपने बोला कि मन को स्थिर करना है या मन को तृप्त करना है। हम्म। तो जो विषय जो भोग को भोगना चाहता है, चाहे वो खाने के चाहे वो भोगने के, जी तो उसको इतना भोग लो कि वो तृप्त हो जाए। बिल्कुल। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी है कि मेरा कुछ दोस्तों के दोस्त आ गए थे, वो बुढ़े हो चुके थे। हम्म। और ये जो होते हैं ना, कोठे क्या बोलते हैं इसको? हाँ, कोठा ही बोलते हैं उसको। कोठे बोलते हैं, जो यहाँ पर वैसे ही बोलते हैं। वैसे होते हैं। जी। तो वो बंदे जो है अपनी जवानी के टाइम से कोठों पे जाते थे और उनको भोगते भोगते बुढ़े हो गए। जी और जब उनका शरीर भी खत्म हो गया कि वो इस चीज के सेक्स के काबिल नहीं रहे, तो अपने साथ कुछ लड़कों को लेके जाते थे, जवान लड़कों, जी और खुद पैसे देकर उनको बोल देते थे तुम करो मैं देखूंगा। जी वो अंत तक उनका तृप्त नहीं हुआ। बिल्कुल। जो कि उनका एक चरण जो है शमशान की ओर है। हाँ। ठीक है। फिर और भी उल्टा मतलब शरीर खत्म होने के बाद भी मान का वही वही आपने बहुत, ये आपने शंका है या आपने कुछ प्रश्न किया है यहाँ पे? किसी चीज के लिए। मैंने आपको ये बोला है कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जो कर्तव्य की तृप्त नहीं हुए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पहली बात तो ये है, मन जब तक बूढ़ा नहीं होता तब तक मन में तृप्ति नहीं आती। पहली बात तो ये है। और मन के पास मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। और हाँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आयुर्वेद के आधार पर बता रहा हूँ। जी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग उदय, भेल संहिता, ये सारांतर संहिता, हरित संहिता, ये सब मतलब कुछ कुछ ग्रंथ है। उस आधार पर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँ। सबसे पहले चरक संहिता में चरक जी ने कहा है, ये सारे संसार में दो चीजों से चलती है। एक है मन, दूसरा वायु। वायु की जो हम सांस लेते हैं, प्राण वायु, जिसको हम अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं। मान लीजिए कि आपका सांस नहीं चल रहा है तो फिर राम नाम सत्य है। सांस चल रही है लेकिन मन आपका शक्ति से सक्रिय नहीं है, वो कार्य सब नहीं कर रहा है, तो फिर तो फायदा नहीं। जैसे कोमाट पेशेंट, आयुर्वेद में उसको संन्यास रोग कहा जाता है। क्योंकि संन्यास लोग जैसे वो समाधि में लीन हो जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता। आप उनका उस समय मतलब हत्या भी कर दो या काट दो, फिर तो कुछ भी कर दो, कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ भी आप कर सकते हो उसमें। तो ठीक उसी प्रकार जब वो ये कोई व्यक्ति केवल उसकी सांसें चल रही है लेकिन उसका मन सक्रिय नहीं है, तो उसे संन्यास रोग कहा गया है, जिसे अंग्रेजी में आजकल कोमा डिजीज कहा जाता है। तो वहां पर मन सक्रिय नहीं है, कहीं कहीं पे वायु सक्रिय नहीं है। अभी जैसे आपका मन और वायु दोनों सक्रिय है, दोनों अच्छे से चल रहे हैं, तो जो है आपका शरीर सक्रिय होगा, तो आप निरोगी आरोग्य के आगे बढ़ेंगे। तो मन को जब तक हम ठीक नहीं रखेंगे, तृप्त नहीं रखेंगे, तब तक हम जो है मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है, ये इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है जो लोग बोलते हैं। कोई कोई बोलते हैं कि केवल अष्टांग योग साधना कर लो, अष्टांग योग से आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ये भी सरल सहज नहीं है इतना। केवल ये कहने और सुनने में अच्छा लगता है, करके दिखाओ तो हवा निकल जाती है। सत्य सत्य बात बता रहा हूँ मैं। आपने कुछ अपने जीवन में अनुभव किया होगा तो किया होगा। ठीक है। जैसे मतलब रामदेव बाबा भी मतलब कभी कभी बोलते हैं कि ये ऐसा कर लो, ऐसे माइक के सामने फू 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 वो आवाज खाली करते रहते हैं। उससे क्या होता है पता है? कुछ कुछ नहीं होता। क्योंकि जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ऐसे करके उसका 8 स्तर होते हैं। तो सबसे पहले आपको यम को पालन करना होता है। तो यम के 10 नियम, 10 नियम उसके नियम होते हैं।
10 प्रकार के उसके पालन करना होता है। फिर आप यम जब आप सिद्धि करने लगेंगे तो फिर आपका नियम सिद्ध होगा, तो उसके बिना कुछ नहीं। फिर अपने आप में वो आसन सिद्ध होगा। आपको आसन करने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि मैं कौन सा आसन करूं मेरे लिए सही रहेगा। अरे तेरे लिए जो सही रहेगा ना वो पहले प्रकृति निर्णय करेगा, निर्धारित करेगा। मैं कौन होता है निर्धारित करने वाला तेरे लिए कौन सा आसन चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब गुरु जी या वैद्य जी मैं कौन सा वाला प्राणायाम करूं। ये पूछने वाली बात नहीं है, ये पूछने वाली कोई वस्तु नहीं है। ये पूछने जैसा योग्य कुछ नहीं है। ये जितने सारे जो योग आसन प्राणायाम ये पूछा नहीं जाता कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा वाला करूं, क्या करने से मतलब मुझे अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। पहले आप यम को तो पकड़ो, उसका जो मूल है वो यम है। आपने यम को पकड़ा नहीं, मान लीजिए आपने आसन करना शुरू कर दिया, कई सारे आसन होते हैं, या तो फिर आपने प्राणायाम करना शुरू कर दिया, उससे क्या होगा, कुछ दिन तक तो आपको परिणाम मिलेगा, आपको आराम लगेगा, अच्छा भी लगेगा, मन भी स्थिर हो जाएगा। लेकिन किसी दिन आपने एक दिन यदि बीच में छोड़ दिया, फिर मन जो है ना पूरी तरह से भटकना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने तोता मैना कोई ऐसे कबूतर आपने बांध के रखा पिंजरे में, मन एक पक्षी तो है। आपने देखा होगा जो जितने सारे हमारे पुराने संत कवि ये सब होते थे, वो लोग जब कविता लिखते थे, भजन लिखते थे, गान लिखते थे, क्या लिखते थे, ये मन पक्षी रे मन पक्षेरा मन पंखेड़ू, ऐसा लिखते थे ना। मतलब मन एक तरह से पक्षी होता है। पक्षी तो रात को विश्राम करके अपने नीड़ में घोंसले में वो सो जाता है, फिर भी मन नहीं सोता। आप सोते हैं, आपका शरीर सो जाता है, लेकिन मन नहीं सोता। उसके विचार चलते रहते हैं, चलते रहते, चलते रहते। तो मन तो चंचल है। जिस दिन मन चंचल नहीं हुआ, रुक गया ना, तो आपकी हार्ट की जो बीट है वो भी रुक जाएगी। हमने जो हृदय है, जो स्पंदन धक धक, वो भी रुक जाएगी। तो मन को रोकना नहीं है, मन को टोकना भी नहीं है। तो फिर करना क्या है, मोक्ष तो प्राप्त करना है ना मनुष्य जीवन में, यही तो हमारी मनुष्यता है, मानव मानवता यही तो है। तो उसमें कहा गया है सारे संसार में ये जो धर्म अर्थ काम है, अभी जैसे हम यहाँ पे कुर्सी में बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, किस आधार पर बैठे हैं, कुर्सी के आधार पर। कुर्सी मान लीजिए कि एक पैर टूट जाएगा, एक पैर टूट जाएगा, मैं नीचे धड़ा करके मैं नीचे गिरूंगा, नहीं गिरूंगा। कमर में चोट आ सकती है, पैर में भी मोच आ सकती ही नहीं। मैं बैठ सकता हूँ, एक पैर टूट जाएगा तो ऐसा नहीं बैठ सकता। ठीक उसी तरह ये जो चार चरण है ना, ये धर्म अर्थ काम उसी तो है। ये कुर्सी पे मतलब कुर्सी का भी तो कुछ आधार है, जमीन है। ये जमीन नहीं रहेगा तो कुर्सी कहाँ रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो हर किसी का कोई ना कोई आधार होता है। आप बिना किसी आधार के आप जी नहीं सकते। मरने की तो दूर की बात है, बिना किसी आधार के मर भी नहीं सकते, जीने की तो दूर की बात है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं। मतलब बिना किसी आधार के जी नहीं सकते, बिना किसी आधार के मर भी नहीं सकते। जीने के लिए भी आपको आधार चाहिए, मरने के लिए भी आपका आधार चाहिए। ठीक है। तो जब आप आधार से जीते हैं, आधार से मरते हैं, तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय है ना, कहा गया है। मनुष्य और पशु पक्षी में यही तो अंतर है कि मनुष्य के पास में चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने आपको धरती पर भेजा है कि धर्मार्थ काम मोक्षम पुरुषार्थ चतुष्टय, परंतु धर्मार्थ काम मोक्षम आरोग्य मूलकतम। ये चारों चीजों को, चारों पुरुषार्थ आपको करने हैं। धर्म भी आपको करने हैं, निभाना है, अर्थ का भी संग्रह करना है, काम का भी आपको भोग भोगने हैं, काम से तृप्त होना है। अंत में आप मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। मोक्ष मिलेगा नहीं, अधिकारी बनेंगे। फिर कितने आपके अधिकारी मतलब उस सूची में बनते हैं, फिर आपका एक एक करके सबका बारी 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 आएगा। जब आपका बारी आएगा तब तक यदि आपको उसी क्षेत्र में उसी स्थिति में है, तो आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। यदि उस स्थिति में से आप भटक गए या तो नीचे की तरफ पतन हो गया, फिर आपका नंबर वहां से कट सूची में से, फिर आप मोक्ष का प्राप्त नहीं होगा, फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा। यही संसार की रीति है, यही नीति है। इसलिए तो मोक्ष को ये बहुत बहुत कम ही, दुर्लभ, विरला ही मतलब प्राप्त कर पाते हैं। बहुत सारे साधु है, बहुत सारे संत है, बहुत सारे महात्मा है। आपने मतलब हमारे इतिहास महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा। भागवत महापुराण में भी एक जड़ भरत की उपाख्यान आती है। मोक्ष प्राप्त मतलब वो उनका अधिकारी हो गए। प्राप्त होने के समय में, उनके समय में एक दिन क्या हुआ, वो नदी के झरना से वो घड़ा से मतलब पानी भर के लाने के लिए गए थे,
तो इतने में समय में क्या एक गर्भवती हिरण है, 9 महीना हो चुका था। इतने समय में एक बाघ ने उसके ऊपर मतलब जो है मतलब खाने देखा, तो बाद में देखा कि ये हिरण गर्भवती है। अरे ये तो गर्भवती है, मुझे पाप लगेगा, गर्भस्थ शिशु हत्या का भी मुझे पाप लगेगा। उस बाघ ने उसको खाया नहीं, लेकिन हिरण ने जैसे ही मतलब पानी में बाघ का केवल चेहरा देख लिया, वो डर के मारे भागने के लिए उछल कूद करके वो भागने के लिए अपने प्राण की देने की मतलब आशा से वो जैसे ही उछल कूद करके दूसरे पैर मतलब वो भागना कूदना शुरू किया, तो उसका जो पैर जो है एक पत्थर के ऊपर गिर गई, फिसल गई पैर। तो वो फिर वो पटक करके उसका जो पैर है गर्भ जो है पत्थर से टकरा गया, और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और जो गर्भ से जो हिरण है वो बाहर निकल आया, समय भी हो चुका था उसका जन्म होने का। बाहर मतलब वो जन्म होकर के बाहर गिर गया। ऋषिवर ने देखा कि माँ मर चुकी है, बाघ ने उसको देख करके चला गया, मेरे से क्या पाप हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ ये गर्भस्थ शिशु यही रहे, अब इसको इस हालत में स्थिति में छोड़ करके कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने क्या किया, उसके नाभि वाभि जो छेदन मतलब जो करना था वो किए, उस बच्चे को अपने गोद में लेकर के, जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं उसको लेकर के वैसे ही वो अपने आश्रम में चले आए। उसको अपने बच्चे की तरह उसको पालन किया, उसको पालन करते थे, उसको नहलाते थे, साथ नहाते थे तो उसको भी नहाते थे, भोजन करते थे तो उसको भी गोद में बिठा करके उसको बच्चे की तरह अपने पुत्र की तरह भोजन कराते थे। सोते थे तो अपने बगल में लेकर के उसको ऐसे पकड़ करके आलिंगन में सोते थे। उसको कहीं भी संध्या वंदन के लिए करते थे तो भी उसको गोद में लेकर के संध्या वंदन करते थे, गायत्री मंत्र प्राणायाम वो सब करते थे। तो ये उनका दैनंदिन वो नियम नियम हो गया था, आचार हो गया था, दिनचर्या बन गई थी, जीवनचर्या बन गई थी। तो ऐसे ऐसे होते हुए हिरण का बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा होने लगा, वो अपने झुंड में देखा किसी दूसरे हिरण को, अच्छा अच्छा मैं हिरण हूँ, मेरे में मैं यहाँ के क्या कर रही हूँ। तो अपने साथियों के अपने झुंड के दल में साथ लेकर के तो चले गए। इधर सांझ होने आया, तो ऋषिवर को बड़ी चिंता होने लगी, भरत जी को। ऋषिवर थे वो, ये हिरण अभी तक आया क्यों नहीं, सांझ हो गया है। फिर वो थोड़ा सा मसाल लेकर के वो जंगल में घूमने लगे, आवाज देने लगे। उन्होंने कुछ नाम रखा था, उस नाम से आवाज देने लगे। वो तो जो अपने झुंड में चली गई है, फिर मिलेगी कहाँ से। वो ऐसे होते करते वो उस दिन उन्होंने संध्या वंदन छोड़ दिया। संध्या वंदन मतलब संध्या का समय बीत गया, उनको पता नहीं चला, उनको चेतना नहीं रही, भान ही नहीं रहा। वो ऐसे करते करते बहुत थक गए थे, फिर वो आए, मिला नहीं, तो रात भर उनको नींद नहीं आया जमीन में। फिर उनको लगा कि मैं बिस्तर पे सो जाऊं तो मुझे अच्छे से नींद आएगी, थका थका सा लग रहा है। उन्होंने एक लकड़ी का मतलब चारपाई बनाया, रस्सी से फिर मतलब पलंग बना करके उसमें सोने लगे, फिर भी नींद नहीं आई। दूसरे दिन मतलब उन्होंने सोचा कि सुबह में कल जल्दी जाऊंगा, जहां जहां मैंने अभी तक मतलब उसको घुमाया है किसी ना किसी जगह पे हुआ होगा, या तो उसके आसपास कहीं पे भटक गया होगा। तो फिर वो अपने मतलब वो पूरा दिन निकल गया। उस दिन भी उन्होंने एक बार भी संध्या वंदन नहीं किया, सब कुछ भुला दिया। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ तक कि उनके गीत भान नहीं रहे, केवल हिरन 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 हिरन। ऐसे 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह तो खोजे, मिला नहीं। फिर वो अपने आश्रम से कहीं बाहर गए नहीं। उन्होंने स्नान ध्यान बंधन जो अर्चन सब कुछ भुला दिए, प्राणायाम ध्यान संध्या वंदन सब कुछ छोड़ दिया। कुछ याद ही नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, चेतना नहीं रही। केवल वो पलंग पे जो चारपाई उन्होंने बनाई थी, वो पलंग पे पड़े पड़े केवल हिरन को ही याद कर रहे, कि हिरन के साथ में वो कितने खुश थे। जब वो उनकी मतलब गर्भवती महिला, जो गर्भवती माँ टकराई थी पत्थर से, उसकी मतलब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने लिया था उसको, ठीक है ना। उसको कैसे नहलाते थे, कैसे भोजन कराते थे, कैसे संध्या वंदन करते थे, उसको गोद में लेकर के कैसे उछलते थे, ये सब केवल उनके स्मृति पटल पे घूम रहा है, याद आ रहा है। लेकिन उनको याद ये नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या हूँ, ये उनको याद नहीं आ रहा। तो उसके हिरण के याद में याद करते 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 ऐसा हो गया कि उनकी प्राण पंक्चर हो गया। परंतु अंतिम समय में वो केवल हिरण का ही ध्यान करते थे, हिरण का चेहरा ही उनको ध्यान था। तो अगले जन्म में उनका जो शरीर मिला वो हिरण का गर्भ में, हिरण की उर्मी में उनको जाना था, ठीक है। इसीलिए तो महर्षि चाणक्य ने कहते हैं कि हमारा मृत्यु भी एक आधार के आधार पर, बिना आधार की मृत्यु नहीं होती। तो वहां पर उनके जीवन में हिरण उनका मृत्यु का आधार बन गया, क्योंकि उनकी मृत्यु के अंतिम समय में, अंतिम सांस चलते समय हिरण का ही रूप देख रहे थे, तो उनके आगे जन्म में हिरण की शरीर उनको प्राप्त हुआ। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आपको मिलेगा, विष्णु पुराण में भी इसका प्रमाण मिलता है। फिर आगे जन्म में जैसे ही
उनको हिरण का शरीर मिला, परंतु उनके पूरे जीवन जो है बड़े अच्छे से संध्या वंदन किए थे, ध्यान प्राणायाम किए थे, वो ऋषित्व को प्राप्त हो गए थे। केवल लोग थोड़े से मोह के कारण उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। मोक्ष उनको प्राप्त होना था, परंतु उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा, क्योंकि वो पतन हो गए थे, पतित हो गए थे थोड़े से। परंतु उनको हिरण के शरीर में भी उन्हें सब कुछ ज्ञान था, सब कुछ ध्यान था, याद था कि मैं ऋषिवर भरत था, ऐसा था वैसा था, मैंने ये करके। तो जैसे ही उनको जन्म हुआ, वो चलने फिरने लगे, अपने माँ, अपना भाई बहन, अपना परिवार छोड़ करके सीधा जंगल की ओर चल दिए। जंगल के ओर कहाँ चल दिए? देखा कहाँ पर ऋषिवर का नीचे ऋषि का आश्रम, जहां पर ऋषि का आश्रम को जब मिला, उस ऋषि के आश्रम में चले गए। तो ऋषि लोग क्या करते थे? संध्या वंदन में यज्ञ कुंड के पास जमा होते थे, अग्निहोत्र करते थे, संध्या वंदन करते थे। वो वहां पर जाकर के बैठा रहता था, और प्रतिदिन जितने सारे मतलब ऋषि होते थे, उन सबके मतलब अपने जो थोबड़े से, सर से सबके पैरों को छूता था। तो सब लोग बड़े आश्चर्य हो जाते थे, विस्मित हो जाते थे, अरे ये कैसी मतलब नौनी है, ये कैसी कौतूहल है कि एक हिरण पशु हमारे पैरों को स्पर्श कर रहा है, और संध्या वंदन के समय हमारे पास ही रह रहा है, और जो भी हम भोजन करते हैं वो देते हैं तो वो खाता है, वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं लेता। और हमारा सबका जो मतलब जो है झूठा जो है वो देते हैं तभी वो खाता है, ऐसे स्वच्छ मतलब देने पर वो नहीं खाता। कोई मतलब निश्चित रूप से ये कोई धर्म है, जो कि किसी के श्राप वश जो है इसे हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। तो ऐसे ऋषिवर ने विचार किया, तो उस जन्म में केवल ऋषियों के साथ में आश्रम में रहते रहते उन्होंने पूरा हिरण का अपना शरीर त्याग किया। तो उसके दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण का शरीर उनको प्राप्त हुआ। ये जन्म में भी उनको पूरा 2 जन्म का पूरा गाथा है उनको याद रहा। तो जीवन जन्म भर में उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने बात करना छोड़ दिया, बात नहीं की। तो उनके माता पिता ने कई सारे उपचार कराए, वैद्यों को बुला करके, बड़े महंगी महंगी उनको उनकी चिकित्सा कराई कि मेरा बच्चा जो है बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, कुछ करता नहीं है। वो जन्म से ही मतलब वो कुछ काम नहीं कर रहे थे, चल नहीं रहे थे, फिर नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। वो किसी को मतलब उनको कोई बोलता था तो वो मतलब सुनते नहीं थे। तो सबको चिंता होने लगी, इसको तो काम मतलब इंद्रिया ही मतलब काम नहीं कर रही है, इसको सुनाई नहीं दे रहा है, ये बोल नहीं पाता, ये जड़ जैसा हो गया है, अभी इसका जीवन कैसे होगा, अभी इससे कौन विवाह करेगा? सब घर वालों को चिंता होने लगी। तो धीरे धीरे चिकित्सा करते करते माँ बाप गुजर गए चिंता में, और भाई में भी जल गए। फिर भाई भाभी थे, तो भैया भाभी, भैया तो थोड़े से मतलब बड़े बड़े भैया, ये सबसे छोटा पुत्र है, तो भैया लोग तो अपना भाई है, छोटा भाई। लेकिन भाभी लोग थोड़े बोलेंगे, अरे इसको कब तक मतलब मुफ्त की मतलब रोटियां देंगे, भोजन, भगाओ इधर से, काम करना काज का, दुश्मन अनाज का, जैसे कहावत है। उसको फिर जो है घर से भगा दिया। वो अभी बेचारा क्या करेगा? जाके जंगल में निवास करने लगा। तो जंगल में जैसे ही मतलब जाके निवास करने लगा, तो ध्यान में मतलब उसको तो सब कुछ याद था कि मैंने ये गलती की जिसके कारण मैं मोक्ष से दूर हट गया। फिर उन्होंने क्या किया कि ध्यान में लगा करके बैठ गया। उस समय जंगल की तरफ से सवारी करके वहां के राजा जा रहे थे। तो वहां का जो एक जो वो क्या करते थे, सवारी में जाते थे, पालकी में जाते थे। तो पालकी में 4 लोग चाहिए ना, 4 लोग चाहिए। तो 4 लोग जैसे ही चाहिए, तो एक जो है मल्ल था, वो बोला कि मेरा गांव नजदीक आ गया, करीब निकट हो गया, मैं चलता हूँ। अब दूसरा सवारी मतलब बाहर के लिए देखेंगे। तो कोई ऐसा धुरंधर होना चाहिए, हृष्ट पुष्ट शरीर। ये तो खा पी करके घर में कुछ करते नहीं थे, बड़े हृष्ट पुष्ट थे, बलिष्ठ शरीर था। इनको देखा उन्होंने, अरे इसको पकड़ के लेके चलो, इसको पकड़ कर लेके चले गए। उनको उन्होंने पूछा नहीं, और कि उनको मतलब उन्होंने बताया नहीं, इसको खाली पकड़ करके लेके चले गए, चल इसको ढो। तो वो ढोने लगे। तो वो उनको तो इतनी ध्यान थी कि जंगलों में चींटी कीटे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े वो सब चलते रहते हैं। तो उन्होंने एक पैर यहाँ पे डालते थे, तो दूसरा दूसरा पैर दूसरी जगह पे डालते थे। तो इससे पालकी जो है ना, वो ऐसे हिल जाता था, हिल डुल जाता था। तो राजा को बड़ी कष्ट होता था, उनकी कमर में मोच वो सब बड़ा कष्ट होता था। बोले कौन है, ऐसा क्यों चला रहे? बोले जो महाराज क्षमा करिए, जो नया मल्ल है वो ऐसा करता है, उसको समझाओ। राजा का पालकी मतलब कैसे ढोया जाता है उसको पता नहीं है, उसके जीवन में कभी राजा का पालकी ढोया नहीं होगा। जी महाराज, हम समझा देते हैं। अरे मूर्ख की तरह क्या ऐसा मतलब काम कर रहा है, तू तो मरेगा मरेगा, हमें भी साथ में मतलब लोहे डूबे का मरवाएगा। तो अच्छे से राजा का मतलब लेके चल। तो राजा प्रसन्न हो गए, तो तुझे हीरे मोती माणिक्य मतलब क्या क्या नहीं देंगे, रत्न खाने मतलब खजानों से भर देंगे तेरा घर, अच्छे से लेकर। परंतु वो तो देख रहे थे, वो जमीन पे मतलब देख रहे थे, जहां पर कोई नहीं है, कोई कीड़े मकोड़ा, कोई चींटी वीटे इधर नहीं है, वहां पर पैर रखते थे।
तो जहां पर होता था वो आगे कूद करके वो आगे जाते थे, वो सवारी ऐसे ही मतलब हिल जाता होता था। तो इतने में क्या हुआ कि राजा को बोला कि "अरे, समझ रुको, रुको बालकी, भाई कौन है, क्या नाम है, कहाँ से, कहाँ तेरा मतलब पिता माता कौन है, तेरी आयु कितनी है, तेरा घर कहाँ है, कहाँ पे निवास करता है, बोल जल्दी बोल, तुझे दंड देना है। बोला मेरा नाम तो मुझे पता नहीं, मेरा जन्म कहाँ हुआ मुझे भी पता नहीं है, वही जानने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे माता पिता कौन है मुझे अभी तक मैंने देखा नहीं है, मुझे किसने जन्म दिया मैंने कभी मतलब उसको देखा नहीं, पहचाना नहीं है, वही तो पहचान करने के रास्ते में निकल पड़ा हूँ। रही मेरी आयु का भी मुझे पता नहीं है। हो सकता है, मुझे लगता है आपकी जितनी आयु है मेरी भी इतनी ही आयु होगी, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा सुना है कि परमात्मा सबको एक ही बार में सृष्टि की है। तो राजा सोच में पड़ गया, अरे ये तो वाहक जैसा दिख रहा है, और ज्ञान तो बातें तो बड़े बड़े मतलब ज्ञानियों के जैसा, संत के जैसा बात कर रहा है। तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे कि वास्तव में आप है कौन। बोले वही तो मुझे नहीं पता है, मैं वही तो जानने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ यही जानने के लिए मैं निकल पड़ा घर से। बोले हे महात्मा, आप मुझे अपनी अपनी पारदर्शिता का प्रदर्शन मत कराइए, मैं जान गया, समझ गया कि आप कौन हो। वास्तविकता आप मुझे उपदेश दीजिए जिससे कि मेरा जीवन सार्थक हो। तो वहां पर जो है उन्होंने ज्ञान दिया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में जड़ भरत उपाख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर भी आप अच्छे से समझेंगे, उसका सूत्र जो है वही है जो महर्षि चरक जी ने चरक संहिता में लिखा है, मन और वायु, अपने मन को तृप्त कर लो। ठीक है, जैसे आप मतलब बोलेंगे कैसे तृप्त होगा, आप बोलेंगे कि तृप्त नहीं होती। जैसे अभी विजेंद्र जी ने बोला कि गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही है, आज मैंने खा लिया, तृप्त हो गया, कर लिया, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल के बाद मुझे फिर से खाने की इच्छा होगी, तो तृप्त कहाँ हुआ। बिल्कुल सही बात है, तृप्त नहीं होता है। परंतु जब मतलब मान लीजिए कि पहली बार आपने कोई चीज खाई, फिर खाई, फिर किसी ने आपको प्यार से जबरदस्ती खिला खिला कर 5 खिला दिया, 35 खिला दिए, परंतु जब दूसरी बार आप एक साल के बाद खाएंगे ना, तो 35 तो नहीं खाएंगे, 5 या 6 खाएंगे या 10 खाएंगे, बस बहुत हो गया, खाने की इच्छा थोड़ी सी हो रही थी, खा लिया, या तो कहीं पर मिल गया तो खा लिया। परंतु पहली बार जब आप खाने जाएंगे, कहाँ पे मिलता है गुलाब जामुन, हाँ खाने की इच्छा है, चलो चलते हैं चलते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक उसी तरह सोने के भी इसी विषय में देखते हैं। कैसे, आपको नींद आ रही है, आपने सोया नहीं या सो लिए, 8 घंटे सोए, 10 घंटे सोए, 12 घंटे सोए, उसके बाद में आप कितने घंटे सो पाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने घंटे सो पाएंगे। कम सो पा रहा हूँ। कम सो पाएंगे, 10 घंटे 12 घंटे सो पाएंगे, 24 घंटे सो पाएंगे एक दिन में? नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे, ज्यादा सोएंगे तो क्या होगा, फिर आपके शरीर में अकड़न होने लगेगी, कमर में दर्द होने लगेगा, आंखों से अश्रु विगलित मतलब आंसू की धारा बहने लगेगी, सर में दर्द होने लगेगा, बेचैन बेचैन होने लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मन अस्थिर हो जाएगा। नहीं होगा, हो जाएगा। तो कितना मतलब सोएंगे आप, उतना ही समय सो पाएंगे जितना सोने का विधान है, उतना सोने के बाद में फिर आपका आंख टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आएगा, आपको फिर से सोने की इच्छा होगी, आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि एक बार में मतलब इतना सो जाओगे फिर दोबारा जीवन में कोई सोने की जरूरत ना पड़े। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपके दिनचर्या में, जो रात्रिचर्या में जो आवश्यक है, जो दैनंदिन जो नित्य क्रियाएं होती है, जैसे नित्य कर्म कहा जाता है, नित्य कर्म में आप समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहां जहां नित्य कर्म में है वहां पर आपको समान मात्रा में आपको लेना चाहिए, न विषम न क्षीण, न कम न ज्यादा, जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में आपको लेना चाहिए। तो भोजन भी जो है ये हमारे नित्य कर्म में आता है, शयन भी नित्य कर्म में आता है, समागम भी नित्य क्रिया नित्य कर्म में आ जाता है दैनंदिन जीवन में। तो आपने जो बात की कि जो कुछ बूढ़े लोग थे जिन्होंने कुछ लौंडों को, कुछ लड़कों को लेकर के, जवान लड़कों को ले जा करके पैसे खर्च करते थे कि तुम इन वेश्याओं के साथ में समागम करो, मैं देखता हूँ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि असल में उनका शरीर बूढ़ा हो गया है, उनका मन बूढ़ा नहीं हुआ। ठीक है, मैं आप एक पूछेंगे कि कहाँ लिखा है, तो चरक संहिता में ही लिखा है, उसका सूत्र दिया हुआ है कि जब तक आपका मन बूढ़ा नहीं होता तब तक आपको 1000 वर्ष की आयु या तो 1 लाख वर्ष की भी आपकी आयु रहेगी ना,
तो भी आपको समागम संभव करने की इच्छा जागृत रहेगी। मैं आपको रामायण की एक मतलब थोड़ा सा आपको कुछ देता हूँ पर, ठीक है, शर्त नहीं होगा। अच्छा 12 बज रही, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं हमको रामायण का एक उदाहरण देता हूँ, मजा आपको अच्छा लगेगा समझने में। विश्वामित्र जी को कौन नहीं जानता? महर्षि विश्वामित्र सभी जानते। वो ब्राह्मण कुल में उनका जन्म नहीं हुआ, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था, परंतु है वो ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मण के अंश से उनका जन्म हुआ था। उनका वास्तविक जो पिता है ना, उनके रुचिक थे, महर्षि रुचिक। ठीक है, महर्षि रुचिक ने, ये तो अलग एक कहानी है, एक आख्यान अलग हो जाएगा, मैं इसमें फुल लाइन में नहीं जा रहा। तो महर्षि रुचिक का पुत्र है महर्षि विश्वामित्र, तो वो ब्राह्मण कुल से ही मतलब उनका नाता है। हालांकि वो थोड़ा सा अलग दिशा में वो मुड़ गया, कहानी थोड़ा सा स्थानांतरित किया गया, स्थानांतरित तो थोड़ा रूपांतरित हुआ है। तो ऐसा हुआ कि महर्षि विश्वामित्र से पहले वो क्या थे, महर्षि गाधिज थे, गाधिज या कौशिक ऐसा उनका नाम। उनकी कितनी रानियां थी? तो शास्त्रों में प्रमाण मिलता है 360 रानियां थी। कितनी? 360। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 360 दिन होते हैं। 365। नहीं नहीं, 360 ही होते हैं, 365 नहीं होते। सर हाँ, मैं आयुर्वेद के हिसाब से बात कर रहा था, आयुर्वेद के हिसाब से कितने, वो 5 दिन कहाँ जाते हैं उसका फिर अलग से हिसाब हो जाएगा। तो 360 दिनों में एक वर्ष होता है। ठीक है, तो आज एक स्त्री के साथ में उन्होंने रानी के साथ में समागम किया, तो उस रानी के साथ में समागम करने के लिए फिर अगले वर्ष में उनकी बारी आएगी। ऐसा हम समझ सकते हैं, 360 रानी है तो फिर एक एक दिन में एक एक रानी। ठीक है ना? तो सुंदर से सुंदर, रूपवती से रूपवती, उनके पास 360 रानियां थी और वो समागम करते थे। ठीक है, फिर जब उनका मन में आया, नहीं, महर्षि वशिष्ठ के साथ में थोड़ा सा आनाकानी हो गया नंदिनी गाय को लेकर के, तो ब्रह्म शक्ति मुझे प्राप्त करनी है, तो ये कैसे किया जाएगा? तपस्या के माध्यम से। चलो हम भी तपस्या करते हैं, ब्रह्मर्षि बनते हैं। फिर आकर के ब्रह्मर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ से फिर लड़ेंगे, फिर युद्ध करेंगे। तो गए तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए जैसे ही गए, इंद्र जी ने किसको भेज दिया? मेनका को। कौन है वो? वैश्या है। वैश्या ही तो है, और क्या? स्वर्ग में 64 वैश्याएं होती है, जैसे अप्सरी अप्सरा ऐसा कहा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कोई भी वैश्या हो ना, चाहे वैश्या हो, सुंदर मतलब स्त्री हो, यौवन युवती कब तक उसको कहा जाता है? युवती का क्या लक्षण है? युवती का कोई तो लक्षण होगा। जब जवान है तो युवती, तो जवान ये कैसा मतलब पता चलेगा कि ये जवान है, मतलब ये युवती है? तो शरीर के अंगों से ये कौन से अंगों से? क्या लक्षण है उसके? कोई तो प्रमाण होना चाहिए ना, कुछ तो निर्देश होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। हाँ ये लक्षण है, हाँ ये युवती है। ये लक्षण नहीं है तो ये बुढ़ी हो गई है। क्या, कौन सा लक्षण? कोई बता सकता है क्या? नहीं, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो अनुभव होगा। बता दूं मैं? केवल स्तनों से पता चलता है कि वो युवा है या बुढ़ी है। ध्यान रखिएगा, जिस महिला के स्तन, चाहे वो 16 साल की लड़की हो, 18 साल की लड़की हो, या 25 वर्ष की महिला हो, स्तन लटक गए हो तो वो बुढ़ी हो गई है। जिसके स्तन सुडौल और कठोर है, वो 70 वर्ष की आयु में भी वो जवान है, युवती है। ठीक है, तो अपने युवती मतलब बने रहने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे योग। तो अप्सराओं को, अप्सरा मतलब क्या? वैश्याएं होते हैं। वो स्वर्ग की वैश्या है, यहाँ पे हमारे धरती पे वैश्या मतलब बहुत सारे होते हैं। तो आप कभी एक बार जीवन में ना वैश्या का संगति करना चाहिए, ऐसा कहते हैं, कहा जाता है। और वैश्या आपका पहला गुरु होना चाहिए विवाह से पहले। ये बात संभवतः मतलब थोड़ा सा अटपटा लगे, आप बोलेंगे कि क्या ये 2025 में, नहीं नहीं, सुनने के लिए तैयार, सुनने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार है। उससे जब प्रत्यक्ष रूप से आप मतलब जब करने जाएंगे ना, तो आपको ये अटपटा लगेगा, बोलेंगे अरे क्या ये मतलब आयुर्वेद की बात मतलब लेकर के ये क्या मतलब कहाँ कहाँ में मतलब करा जाता है? मतलब ये हमारे समाज को, हमारे जो भारत को जो है पतन की ओर ले जाना चाहते हैं, ऐसा है। परंतु ऐसा नहीं है, ये सब के सब है ना, मन को खुश रखने के लिए, मन को तृप्त रखने के लिए, मन को वशीभूत करने के लिए सारी क्रिया है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो आपका जो सेक्स के प्रति जो समागम का जो पहला गुरु है,
ये समागम भी ना एक प्रकार से क्रिया है, एक विद्या है। जितने मतलब हमारे भारत में कितने प्रकार की विद्या है, तो कहा जाता है 64 प्रकार की विद्या है ना। तो 64 प्रकार की जो विद्या है, संभोग भी एक प्रकार की विद्या है, जिनको 64 कलाएं भी कहते हैं। 64 कलाएं बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो 64 प्रकार की कलाएं, 64 प्रकार की जो विद्या है, ये उसमें एक समागम भी होता है, प्रेम, काम, संभोग, ये भी एक प्रकार से विद्या है। तो ये विद्या आपको कहाँ से मिलेगा सीखने को? किसी स्त्री से मिलेगा। तो स्त्री कौन हो सकती है? वो वेश्या हो सकती है, क्योंकि वेश्या ने अपने जीवन में सस्त्र जाति पुरुषों से, मृग जाति पुरुषों से, अश्व जाति पुरुषों से, वृष जाति पुरुषों से उसने संभोग किया है। उसने तरह तरह के उसने अनुभव किए अपने जीवन में। कौन उसको कैसे पकड़ता है, कौन उसे कैसे मतलब आलिंगन करता है, कौन उसे कैसे मतलब चुंबन देता है, कौन कैसे समागम करता है, और कौन से मतलब अंगों को छूने से, कैसे चुंबन देने से उसको मतलब चंद्रकला चालित करना कहते हैं, उसे चंद्र चालना कहते हैं, चंद्रकला चालना कहते हैं। आपने किसी तरीके से संवाद करने के लिए गए, उसके चंद्र को चालना नहीं किया और उसने समागम कर लिया, होता है ना। तो आपके पीछे क्या करती है पत्नी आपकी? पड़ोस में, या तो आपके ही छोटे भाई, या तो आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई मित्र, उसके साथ में या तो भाग खड़ी होती है, या तो आप पैसे वाले हैं, उसके आपके पास रह करके बड़े मतलब सारा भोग भोग विलास उसको भोग मिलता है, तो आपके साथ तो रहती है, आपके साथ में अंग संग होती है, फिर आपके पीठ पीछे दूसरे के साथ में भी होती है। नहीं होती है क्या? होती कि नहीं होती? महर्षि तार्किक ने एक वचन बोला है तार्किक संहिता में, कहा है जो पुरुष अपने मन में ये विचार करता है कि मेरी पत्नी मुझे और मेरे अलावा किसी और को प्यार नहीं करती, उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। ये चाणक्य जी ने भी इसको संग्रह किया है, चाणक्य नीति में। आज के समय में क्या कभी भी आपको सती स्त्री कभी किसी को कहीं पर मिलेगा भी नहीं। आप ये मतलब मत समझिएगा, मैं किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूँ यहाँ से परंतु ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। हो सकता है आप विवाह से पहले मतलब उन्होंने अपने विवाह से पहले किसी के साथ में किया होगा, अभी आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। सती किसको बोला जाता है? जिसने अपने जीवन में उसके शरीर को किसी दूसरे पुरुष के, किसी पुरुष से, और उसने कभी मतलब स्तन को छूने नहीं दिया, वो सती होता है। मुझे आज के समय में बताइए ऐसी कोई स्त्री है क्या जिसके स्तन को कभी किसी ने पुरुष ने नहीं छुआ है? किसी गली में, किसी बाजार में, किसी यात्रा ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, गंगा नदी में किनारे जाते हैं, कुंभ मेला में जाते हैं, कोई ना कोई आपके मतलब पत्नी को या तो आपकी बहन को, आपकी बेटी के स्तन को छुआ ही छुआ है? नहीं छुआ है? कभी जैसे चलते हैं तो गले वो धक्का हो जाते हैं, नहीं छुआ है क्या? तो फिर वो काहे की सती? सती के विषय में ऐसा कहा जाता है जिसने अपने जीवन में होश आवास में तो नहीं, चेतना में नहीं, उसने शयन की मुद्रा में मतलब सोते हुए भी किसी पुरुष का स्पर्श भी न पाया हो, उससे सती कहा जाता है। और जिसके विचार में कभी मतलब नहीं आता हो, सुप्ति शयन है, जागरण है अवस्था में विचार में भी नहीं आता है, तन मन धन से भी मतलब विचार नहीं आता, वो कभी उसके पास आसपास कोई भटक नहीं सकता, उसके पास जाने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। देवता भी जिससे मिलने के लिए, जिसको देखने के लिए संकित मनोभाव रहते हैं, वो महासती होते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे भारतवर्ष में अब रामायण महाभारत जितने भी सारे शास्त्र, उपनिषद, दर्शन संहिता, कुछ भी उठा के पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, केवल एक ही महासती हुई है, वो है अनुसुईया। दूसरा कोई है ही नहीं, सब सती की श्रेणी में आते हैं, कुछ कुछ महासती कोई नहीं आता। महासती अनुसुईया ही है। यहाँ तक कि उन्होंने त्रिदेवों को, ब्रह्मा विष्णु शिव महेश जी को छोटे बच्चे के रूप में मतलब कर दिया था। ये आख्यान आपने पढ़ा भी होगा, दत्तात्रेय जी का, दुर्वासा जी का चरित्र, चंद्रमा जी का जन्म चरित्र, वही थे जिन्होंने सूर्य को भी जी वही है। इतने मतलब वो तपस्वी नहीं थी। उसके बाद में महासती दूसरा कोई नहीं बन पाई, सब सती, कुछ सती आई लेकिन महासती नहीं हो पाई। और दूसरा उसका कोई प्रमाण भी नहीं है। यहाँ तक कि शिव जी की पत्नी भी केवल सती है, महासती नहीं है। भगवान विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी सरस्वती, ये भी सती है, महासती नहीं है। ब्रह्मा जी की 3 पत्नी है, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, अर्घ राजा की 4 पत्नी है, फिर भी कोई महासती नहीं है, केवल सती है। तो स्त्री का स्तन जब तक कठोर है, सुडौल है, वो युवा है। जैसे उसके स्तन ढीले हो गए, लटक गए, वो पिट्ठी हो गई है।
तो मेनका जैसे ही मतलब अप्सरा मतलब वहां पे आई, सीधा विश्वकर्मा जी के गोद में बैठ गई और अपने स्तन को पूरा निर्वस्त्र होकर के उनके छाती से लगा लिया, क्योंकि वो तो तपस्या करने, विश्वामित्र जी तपस्या करने के लिए बैठे थे, और तपस्या करने के लिए कोई परिधान राजवस्त्र का परिधान छोड़ करके थोड़ी मतलब बैठेगा। अभी यहाँ पे मनाली में, शिमला में, केरला में मतलब वशिष्ठ में कोई जाएगा तपस्या करने के लिए, बर्फ अवश्य गिर रही हो, लेकिन वो थोड़ा सा जैकेट स्वेटर ये सब पहन कर, इनर पहन करके थोड़ी कोई तपस्या करने के लिए जाएगा। पूरा निर्वस्त्र, केवल लंगोटी पहन करके बैठेगा ध्यान के लिए, तपस्या के लिए। तो मेनका जी ने अपने पूरा निर्वस्त्र होकर के उन्होंने अपना स्तन जो है विश्वामित्र से स्पर्श करा दिया। जैसे ही मतलब उनके कठोर स्तन का स्पर्श हो गया, तो उनके छाती में कोई कांटा चुभने जैसे उनको लगी, तुरंत उनके आंखें खुलते हैं। तो उनको सबसे पहले जैसे वो आंखें खुलती है, मेनका उनके सामने थोड़ी खड़ी हो जाती है, घुटनों के बल पर खड़ी हो जाती है। तो घुटने के बल पर जैसे ही मेनका खड़ी होती है, उनकी आंखों के सामने उसके दो स्तन ही दिखाई देते, कुछ नहीं। जैसे ही दो स्तन दिखाई देते हैं, वो उन्हें अपने आलिंगन में ले लेते। जिसने 360 रानियों के साथ में समागम किया, कई सारे दासियों के साथ में समागम किए, फिर भी वो तृप्त नहीं हुए। इसलिए मेनका जैसे देवो वैश्या के साथ में देख करके वो फिर वो लुभावन हो गए। फिर उसके साथ में वो तपस्या क्या करेंगे, उसके साथ में वो लगे। फिर उससे बाद में क्या हुआ, एक कन्या हुई, उस कन्या का नाम रखा शकुंतला। ठीक है। तो जैसे ही कन्या का जन्म हुई, मेनका जो है उसको मातृत्व का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तपस्वी को तपस्या से भंग करना उनका, ये तो इसलिए तो आई थी। वैसे का तो ये काम है अपने इंद्र देवराज इंद्र का, ये कर्तव्य करना। तो फिर स्वर्ग पर चली गई। विश्वामित्र जी को जो है, राजा कौशिक को, गांधी जी को थोड़ा सा पश्चाताप हुआ, अरे अरे ये मैंने क्या कर डाला। स्त्री का मोह वास्तव में कितना विचित्र होता है। जो जिसने स्त्री के मोह से मतलब उधार हो गया ना, तब जाकर के उसका मन बूढ़ा होता है। खाने पीने से तृप्त होने से मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो वैसे मन बूढ़ा होना सही बात है। बिल्कुल सही बात है। मन जब तक बूढ़ा नहीं होता तब तक आपको अंदर वैराग्य आ ही नहीं सकती, असंभव है, असंभव है, कठिन नहीं है, दुष्कर नहीं है, असंभव है। और ये तब आएगी वैराग्य, कब आएगी, जब आपके मतलब जिसको आप अपने बड़ी मतलब प्रियतमा मानते हो, या जिसके प्रति आपका अधिक प्रेम है, वही जब आपको मतलब त्याग कर दे ना, भर्त्सना करे, गाली दे दे, आपको मतलब छूने ना दे, मतलब एक तरह से मतलब कर लीजिए, वो आपका त्याग कर रहा है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अवॉइड कर रहे हैं, तब जाकर के आपके मन जो है बुढ़ा होगा। तब आपके अंदर वो मन की जो शक्ति है वो पॉइंट करेगा कि हम वो आपको अगर करेगी, करना चाहिए, तब जाकर के आपका मन बुढ़ा होगा, तब तक नहीं होगी। मतलब आप जिस चीज को असंभव बोल रहे हैं ना, वो ये भी असंभव ही है। कैसे असंभव है? वैसे उससे तो कितनी पहुंचेगी उसकी। नहीं पहुंचते भाई ये तो रहस्य है, हमने समझा नहीं है। दुनिया में ऐसे 4 व्यक्ति है, 4 है, जो कि उसके पास ज्यादा पास नहीं जाएंगे तो आपका मृत्यु का कारण बनेगा, विनाश का कारण बनेगा। ज्यादा दूर हो जाएंगे तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। वो 4 क्या है? पहला है गुरु। गुरु के पास आप हमेशा 24 घंटे ऐसा चिपके रहेंगे ना, तो जो सिखाने का होगा और आपको कुछ सिखाएगा नहीं, कुछ देगा नहीं। चला ये खाली चिपका रहता है, मुझे कोई संध्या बंदन करने देता, कुछ करने नहीं देता, खाली चिपका रहता है, खाली ज्ञान 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 कर लेकर के आचार्य बना के छाटेगा। चला वो एक शब्द एक अक्षर आपको देगा नहीं। इसीलिए गुरु जब मुक्त हो, ऐसे खाली में बैठे हो, तब गुरु के चरण पकड़ करके उनसे ज्ञान मांगना चाहिए। और बिल्कुल दूर हो जाए तो भी वो नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह आपको ठंड लग रही है, अग्नि पास जाएंगे, अग्नि से ज्यादा दूर हो जाएंगे तो क्या होगा? आपके शरीर ताप नहीं होगा। ज्यादा पास जाएंगे तो क्या होगा? आप जल जाएंगे, जल करके भस्म हो जाएगा, आपके शरीर मृत्यु का कारण बनेगा, है कि नहीं? ठीक उसी तरह एक होता है राजा। राजा से दूर हो जाओगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, ज्यादा पास हो जाओगे उसको लगेगा ये मेरे पास ही क्यों रहता है, लगता है ये कि मेरे किसी पड़ोसी देश के राजा से मिला हुआ है, ये मेरा मतलब गुप्तचर, उसका गुप्तचर का काम करने के लिए आया, मेरा मतलब सारा भी है उसको भेजने के लिए, अरे उसको ले जाओ सूली पे चढ़ा दो उसका कभी भी मन बदल जाएगा, आपको लेकर के आपको सूली पे चढ़ा देगा। ठीक उसी तरह स्त्री, ज्यादा दूर हो आपको उसके हो जाओगे तो क्या करेगा? मेरा पति तो खाली नाम का पति है, पुरुष नहीं है, वो का पुरुष है, नपुंसक हो गया, उसको तो मेरे में कोई प्यार ही नहीं है, वो मुझे प्यार नहीं देता, मुझे ये नहीं करता, मुझे कहीं पे लेके नहीं जाता, घुमाने नहीं देता। चलो ठीक है,
मेरी मतलब जो कामना को पूरी करे वैसा पुरुष चाहिए मुझे। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको भी भूख लगती है। आप बोलेंगे भूख तो फिर लगता है तो खाने के लिए हमने राशन रख दिया, अनाज रख दिया, घर पे चावल दाल सब रख दिया है। भूख दो प्रकार की होती है। आपने मतलब भूख मतलब मुंह से लेता है ना, हम भोजन कहाँ से करते हैं? मुंह से भोजन करते हैं। तो हमारे होठ होठ कैसे है? ऐसे है, ऐसे है ना। स्त्री का और अपने पुरुष का लिंग और योनि में देखिए, यही होठ का चिन्ह आपको सीधा खड़ा मिलेगा। यहाँ पे आड़ा सोया हुआ मतलब मिलता है, आपके लिंग में और योनि में ऐसा खड़ा मिलेगा, नहीं मिलता। स्त्रियों की योनि कैसी है? ऐसी है ना, बिल्कुल होठ की तरह है। ये होठ का आकार चित्र बनाओ जैसा है, वो योनि का चित्र बनाओ तो वैसा ही है। ठीक पुरुष के लिंग में भी ऐसा ही है, केवल आकार में छोटा बड़ा और कुछ नहीं। तो जैसे आपको प्रतिदिन भूख लगता है, दिन में कितनी बार भूख लगती है? अभी हेमंत ऋतु है तो दिन में 3 बार 4 बार भूख लगती है। तो इसलिए हेमंत ऋतु में प्रतिदिन लिंग को और योनि को भी भूख लगती है। तो समागम प्रतिदिन करना चाहिए, आयुर्वेद में कहा गया। सुनने पर गलत लगता है ना, परंतु ये वास्तविकता है। यही क्रिया आपको मोक्ष की ओर लेके जाएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आयुर्वेद के आधार पर बता रहा हूँ, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूँ। तो आप उसको भूख लगती है तो जैसे मतलब भूख नहीं भोजन करेंगे तो क्या करेगा? मान लीजिए आपकी पत्नी ही है, हाथ पकड़ करके आप उसको ब्याह करके लेके आए, ठीक है, उसको भूख लग रही है, भोजन के लिए नहीं देते, बोलते कि मतलब मैं तुझे खाली प्यार करता हूँ, चल मतलब खाली संभोग करते रहे दिन भर रात भर। कोई मतलब बाजीकरण की ऐसे कोई औषधि ले लिया, उसको भी उत्तेजना आ रही है, आपको भी उत्तेजना आ रही है, समागम कर रहे हैं। एक ट्रिप हुआ, दूसरा ट्रिप शुरू, दूसरा हुआ, तीसरा आरंभ, तीसरा हुआ, चौथा पुनः प्रारंभ। ऐसे करते बार बार करेंगे, उसको क्या होगा? जब भूख लग रही है, अरे क्या भूख लग रही है, करते हैं ना, इसको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो आपकी पत्नी हो तो क्या हुआ, क्या बोलेगी वो? क्या बोलेगी? जरा कल्पना करके बताइए तो, क्या बोल सकते हैं वो उस समय? बताइए अपने अपने मन की बात। आपकी आपसे सबसे पहले आरंभ करते हैं। आपकी पत्नी आपको क्या बोलेगी? अरे इसमें लाशर्म क्या है, जो खुल करके बात करो स्पष्ट रूप से। मोक्ष ऐसा नहीं मिलता, जितना स्पष्ट बात देंगे उतना ही मतलब मोक्ष मिलेगा। बाद में गाली यहाँ तक देंगे। कि शरीर के कपड़े मतलब खोल करके मतलब जो है, वस्त्र खोल करके त्यागना पड़ता है, तब जाकर के मोक्ष मिलता है। नागा बाबू को देखा नहीं अपने, नागा साधुओं को सब कुछ त्याग कर लेते हैं। आपसे आराम करते हैं, भलाई होती। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं होगा इससे। हाँ। नहीं नहीं, मैंने ऐसा हुआ है, मैंने थोड़ी बोल रहा हूँ। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो 24 घंटे मतलब समागम करते रहे। बड़ी सिंपल सी बात है कि यही बोलेंगे कि भाई खाने को भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और सिर्फ एक ही चीज थोड़ी चाहिए। लेकिन आप उनको ये बोलना है, अरे इसमें मजा आ रहा है ना, आनंद आ रहा है ना, हमारे विवाह तो इसलिए हुआ है। और बाजी करके मतलब मुझे में उत्तेजना भी आ रही है, मैंने औषधि सेवन किया, चलो ना करते हैं। चलो ठीक है, मेरा पति है, अ, पति परमेश्वर होता है, पति देव है ना, चलो एक बार उनका मान रख लेते हैं, कर लिया। दोबारा फिर मतलब बोलेंगे तो नहीं जी आप बहुत हो गया, अभी मतलब करते हैं, मेरे कमर में दर्द होने लगा है, मेरे योनि में भी दर्द होने लगा है। आपको लाभ मारेगी, आपने बहुत अच्छा कल्पना किया है। और क्या? आपके मन में क्या करेगी? सब बताना, लेकिन जो मन में है। मुझे लगता है ऐसा होगा कि बोलेंगे चलो तू हटो, यही काम है क्या करने के लिए। अच्छा, फिर भी आपको नहीं मतलब छोड़ना है, आप पकड़ लेना है, नहीं करना है, मुझे तो करना है, मेरे में उत्तेजना है ना। तू हटो, दोबारा मेरे सामने मत। फिर भी आप उसको मतलब आलिंगन कर रहे हैं, मतलब समागम करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर क्या बोलेगी? फिर बोलेंगे वो चलो चलो एक बात और सही। ठीक है, फिर दोबारा फिर आप मतलब उसको बोल रहे हैं, करना ही है, उसको भूख लग रही है, लेकिन आपको करना है। ये शरीर का भूख मिटाओ पहले, पेट का भूख तो बाद में भी करेंगे, अभी तक तो तुम खा ही रही हो। कौन सा है, मतलब एक दिन नहीं खाओगे तो मर थोड़ी जाओगे क्या? चलो करते हैं, ऐसा बोल के फिर उसको मतलब तो क्या करेंगे? क्या की इसकी क्या करेगी? जाओ तुम लोग, बिल्कुल तुम चाहिए नहीं। ऐसा तो नहीं मुसलमानों जैसा तलाक 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 ऐसा तो नहीं हो जाएगा? किसी को बोलने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो छोड़ के चली जाएगी। आपकी आपकी तो मतलब आयु बहुत ज्यादा है। हाँ जी, छोड़ के चली जाएगी। आप ठीक है, आपका क्या हो? मैं आपको एक इतिहास का एक प्रमाण देता हूँ, ठीक है।
महर्षि अत्रि और महर्षि मतलब उनकी पत्नी अनुसुईया, जिनको महासती के नाम से अभी मैं थोड़ा सा मतलब बोल रहा था, नहीं हुआ था। अत्रि जी ने अपने तपस्या योग बल से अपने रहते यानी कि शुक्र को ऊर्ध्व में उठा लिया था, सर में सहस्रार चक्र के पास ले गए थे, जहां पर ना अंधेरा है ना उजाला है। ठीक है, ये शुक्र धातु को जो ऊपर ले जाते हैं ना, तो उन्हें ऊर्ध्व रहता कहते हैं, आपने सुना होगा जी अष्टांग योग में ये सब आता है, ऊर्ध्व रहता। तो जो ऊर्ध्व रहता हो जाते हैं फिर उनका वीर्य स्खलन नहीं होता। तो अत्रि जी ने अनुसुईया के साथ में उनको उन्होंने संभोग किया, समागम किया। ऐसे एक तट पर ले गए, समुद्र के तट पर। ये महासती अनुसुईया की है। वही है, महासती अनुसुईया की ही बात कर रहा हूँ। महासती अनुसुईया जी के साथ में महर्षि अत्रि जी समुद्र के एक तट पर चले गए, और वहां पे मतलब अपनी योग शक्ति के माध्यम से ऐसा एक मतलब बंधन बना दिया, जहाँ बीच में वो कोई आए ना, वहां पर उनको कोई बाधा देने के लिए, विघ्न डालने के लिए कोई ना आए, और उनके साथ वो समागम करते रहे करते रहे करते रहे। ऐसे करते करते 7,000 वर्ष बीत गए। कितने? 7,000 वर्ष बीत गए। ये मैं सतयुग की बात कर रहा हूँ, जिस समय मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती है। अभी तो कलयुग में 120 वर्ष की आयु है, इसी तरह आयतन में कहा गया। तो 7,000 वर्ष बीतने पर अत्रि जी अनुसुईया जी ने बोला कि अभी रहने दो, मुझे अभी दर्द होने लगा है मेरे शरीर में, अभी मतलब मत करो, अभी मेरे कमर में दर्द होने लगी, मेरे योनि में भी दर्द होने लगी, मेरे गर्भाशय श्रोणि में भी दर्द होने लगी है, अभी मत करिए मेरे पतिदेव, हे परमेश्वर, मैं आपको हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हूँ। परंतु उन्होंने नहीं माना, बोले कि नहीं नहीं, मेरा तो मन है, अभी तो मेरा स्खलन नहीं हुआ है, तुम करो। और उन्होंने अपने योग शक्ति के माध्यम से वीर्य को ऊपर ही रखा है, अपने वीर्य को ऊपर सहस्रार चक्र के पास ही रखा है, जो स्खलन नहीं होने देते। और पुरुष का मन तब तक नहीं मतलब ठीक होता, शांत नहीं होता, जब तक तो उसका स्खलन हो, वो शांत नहीं होता। स्खलन होने के बाद में पत्नी को छोड़ देता है, ठीक है जा, ठीक है। लेकिन अत्रि जी का स्खलन नहीं हो रहा है, तो अनुसुईया ने उनको बार बार विनती की। फिर उन्होंने क्या किया, हटो पति, मतलब मेरे से, मतलब जो अभी मेरे से बर्दाश्त सहन होता, दर्शन करते करते बात अभी से पूरी घसेंगे तो क्या होगा, हाथ के मतलब जो चमड़े है ना वो छिल जाएंगे, ज्यादा मात्रा में आप घिसने लगेंगे, तो वहां पे भी जो घिसने होने लगेगा क्या होगा, वो भी तो चमड़ा ही है, चर्म तो है वहां पे, तो उनका जो है चर्म जो है वो छिलने लगा, तो उनको जलन बहुत ज्यादा होने लगी, रुधिर बहने लगा। फिर भी अत्रि जी कहा, वो तो अपने शुक्र धातु को वहां पे रोक के रखेगा, बड़े मस्त जो है मत में वो समागम कर रहे हैं। तो फिर अनुसुईया जो है उन्होंने ऐसे मतलब थोड़े से लात लगा दिया, लात मार दिया, लात मार दिया, तो उनको खराब लगा, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे लात मार दिया तुमने, बोले क्षमा करिएगा, मेरे से मतलब अभी मैं सहन करने के योग्य से मैं बाहर हो गई, मैं अभी और ज्यादा सहन करने के समर्थ में नहीं हूँ, मुझे क्षमा करिए। फिर उन्होंने मतलब एक व्रत आचरण किया, फिर उन्होंने प्रायश्चित किया, अपने पति को लात मारा, तो फिर वो प्रायश्चित हो गया। उसके बाद में उनका वीर्य स्खलन हुआ। उन्होंने बोला सर तुम्हें मतलब लात मार दिया, अभी वीर्य को भी रोक करके कोई फायदा नहीं, तो उन्होंने वीर्य स्खलन कर दिया। तो वीर्य जब स्खलन कर दिया इतने समय के बाद में, ठीक है, तब तक 15,000 वर्ष बीत गया था। तो 15,000 वर्ष बीतने के बाद में उन्होंने वीर्य को कर दिया, और वो जा करके सीधा गिरा कहाँ पे, उन्होंने देखा कि मतलब ये मैं अभी मिट्टी में ऊपर गिरा हूँ, तो मुझे मातृ हरण का दोष लगेगा, क्योंकि ये मिट्टी जो है माँ है, पृथ्वी धरती माँ। तो उन्होंने क्या किया, समुद्र के तट पर चले गए और वीर्य को समुद्र में डाल दिया। तो उस वीर्य से ऐसा मतलब योग शक्ति के माध्यम से उन्होंने रखा था इतना समय, जो कि इतने समय में तो कोई बच्चा ही जन्म हो जाता। तो उसमें से एक सौम्य रूप का एक व्यक्ति जन्म हुआ, एक देवता का, जिसे सोम कहा जाता है। वो सौम्य रूप में जन्म हुआ था, इसलिए उसका पहला नाम सोम। फिर उन्होंने बोल दिया था कि तुम इसको ले जाओ, फिर ब्रह्मा जी की शक्ति के माध्यम से इस ब्रह्मा जी के अंश में इसको अनुसुईया के गर्भ में ही मैं जन्म लेना चाहता हूँ, इसको गर्भ कराना चाहता हूँ। तो समुद्र के पास उन्होंने रख दिया, वही समुद्र मंथन में वो चंद्रमा बन करके प्रकट हुई, समुद्र के पास उन्होंने धर्म के रूप में रख दिया। कहने का अर्थ है, आप ज्यादा समय नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, आपकी पत्नी आपको लात मारती, तो महासती थी, वो लात मार सकते, तो आप तो साधारण लोग हैं, आप कौन से महर्षि अत्रि जैसे है कि आपको लात नहीं मारेगी, लात मारेगी, घर से भगा देगी, दरवाजे भी अंदर से बंद करेगी, बाहर ही लोगों ज्यादा मतलब मन कर रहा है तो 500,000 रुपया दे करके कहीं पे मतलब अपना प्यास बुझा के आओ मेरे पास तब तक नहीं आना जब तक आपका प्यास नहीं बुझती है।
जाओ मेरे पास पैसा ही इतना तुम नहीं दिए थे, ये पैसे ले लो, ऐसे मुंह पे फेंक देगी। जाओ अपनी प्यास बुझा के आओ, अपने शरीर का भूख मिटा के आओ, नहीं करेगी। तो जब वो पत्नी आपकी केवल पत्नी ही ना हो, जिससे आप प्रेम करते हैं या जिसके प्रति आपके मतलब हृदय में अनाहत प्रेम, पवित्र भावना है, वो जब आपके मतलब प्रति ऐसा व्यवहार करती है, तब जाकर के आपका मन बूढ़ा हो जाता है। ऐसा कहते हैं ना कि जब अपने लोग आपके विश्वासघात करते हैं, आपको किसी ने मतलब आपको किसी को अपना सच्चा मित्र माना, जब सच्चा मित्र ही आपके साथ विश्वासघात करता है ना, तो फिर आपका पूरा संसार में से विश्वास होता है कि अभी संसार में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, सच्चा व्यक्ति नहीं है। ठीक उसी तरह जब आपके प्रेमिका प्रियतमा जब आपके साथ में ऐसा व्यवहार करती है, तो फिर जो है आपका ये मतलब हो जाता है, तो मन में वैराग्य हो जाता है। तो आपके शरीर में जो मन है, मन की तो अतुलनीय शक्ति है, ठीक है। तो 22,000 की सिद्धि हो तो मन की पूरा ऐसा मतलब संकीर्ण प्रक्रिया जब स्थिति में जाएंगे, तो मन को वो मन के माध्यम से 22 प्रकार की सिद्धि मिलती है। फिर भी मन में वही सारे मतलब मन के माध्यम से स्थिति को हम समर्थन प्राप्त करते हैं। तो हमारी स्थिति, मन की स्थिति जिस समय मतलब होगी, जिस स्तर पर, उस आधार पर हमें शक्ति प्राप्त होगी। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। प्रमाण महाकवि कालिदास, उनकी पत्नी ने उनको लात मारी, वो मूर्ख थे, महामूर्ख, पता होगा आपको। इतने बड़े कवि हो गए, पंडित हो गए, कि कोई सामने वाला क्या विचार कर रहा है या तो कितने दूर में क्या कौन विचार कर रहा है, उनके जबान पे वो श्लोक बन करके निकल आता है। तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, वो वेश्या के प्रति मतलब लालायित नहीं, उनकी अपनी पत्नी के प्रति ही लालायित थे। तो उनकी पत्नी ने मतलब उनको फटकारा, क्योंकि उनको मतलब अपनी पत्नी मायके गई हुई है और सब के ऊपर मतलब बैठ करके अपने ससुराल से पहुंच गए, और एक मतलब काला नाग को रस्सी समझ करके वो नीचे पीछे की तरफ फिसले। बोले तुम इतने रात को ये तूफान में कहाँ से आए? बोले तुम्हारा वीरा जो है ना मेरे से सहारा नहीं गया, मैं दूर मतलब मैं संभाल नहीं सका। तो तुम पागल हो, मतलब इतना मतलब ये शरीर के मतलब तुम इतना प्रेम करते हो, शरीर से इतना आकर्षित करते हो, इतना प्रेम यदि तुमने रघुनंदन से किया हुआ तो तुम्हारा कल्याण हो चुका होता है। जाओ, मुझे तुम्हारे सकल तुम्हारा चेहरा देखने से भी मतलब मुंह देखने से, तुमसे बात करने से भी मुझे घृणा आती है। जिससे आप अधिक प्रेम करते हो ना, वही जब आपके प्रति ऐसा फटकार लगाती है, तब आपका मन जो है ना तुरंत बूढ़ा हो जाता है, मन की चेतन शक्ति जागृत हो जाती है। वो हाँ, इसकी ना चाहिए, मैंने बताया ना, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे मन को जो 5 मन होता है, 5 मुने होते हैं, जैसे 2 मुने वाला सांप होता है, ऐसे इधर से चलता है। आप इधर से मतलब यदि मान लीजिए थोड़ा सा मतलब कुछ कर देते हैं, ठीक है, इधर से उसको छूते हैं, तो फिर वो उधर से चल जाता है। उधर से आपने मतलब छोड़ लिया तो वो इधर चलने लग जाता है। 2 मुंह चलता है ना, दोनों तरफ वो चल जाता है। तो मन का ठीक उसी तरह 5 मुंह है, वो 5 ओर से चल सकता है। इसीलिए चरक जी ने कहा कि मन 5 प्रकार का होता है। वास्तव में 5 मन नहीं होते, मन एक ही होता है। और मन एक ही होता है, वो कैसे है? उसका आकाश के साथ में हमारा संबंध है, आकाश महाभूत के साथ। जैसे मैं अभी मनाली में हूँ, ठीक है, मनाली में ये आकाश कैसा है? ये जो आकाश है, मैं भी उड़ीसा मतलब ब्रह्मपुर या भुवनेश्वर जाऊंगा, तो वहां पर भी यही आकाश है, कोई अलग आकाश थोड़ी है, अलग आकाश है। परंतु हमारे यहाँ पे सूर्योदय कितने बजे हुआ? 6 बजे हुआ। आपके यहाँ पे सूर्योदय कितने बजे हुआ? 7:30 बजे हुआ। केवल इतना अंतर है। हमारे यहाँ पे सूर्यास्त कितने बजे हो जाता है? 5:30 बजे हो जाता है। आपके यहाँ पे भी 5:30 बजे ही सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त एक ही समय पे हुआ, लेकिन सूर्योदय का इतना अंतर कैसे हुआ? 1.5 घंटे का अंतर। आकाश तो वही है ना, ठीक वही तरह, उसी तरह मन एक ही है, लेकिन उसके 5 मुंह है, तो 5 प्रकार से वो चल सकता है, 5 रास्ते हैं। तो आप जिससे प्रेम करते हो, या तो पत्नी कहते हैं ना, पतनात त्रायते इति पत्नी, मतलब जो आपको पतन की ओर न लेकर के ऊर्ध्वगामी की ओर जो करे, वो वास्तव में पत्नी होती है। तो पत्नी को गृहस्थ की धर्म का छोटी छोटी बारीकी बारीकियां जो ज्ञान है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो सिखाओ उसको, समझाओ, फिर वो समझेगा तो दूसरी पत्नी ग्रहण करो। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? पुरुषों को बहुधा पत्नी ग्रहण करने की मतलब है, ऐसा नहीं है। इतना आसान नहीं है ये चीज। कोई भी समाज है ऐसा नहीं है, ये केवल हमारी भ्रम है।
मुझे कोई एक संहिता, कोई वेद, कोई उपनिषद, कोई शास्त्र, ऐसा कोई दर्शन उपनिषद, कोई ऐसा मुझे ग्रंथ दिखा दो जिसमें लिखा है कि पुरुष को एक पत्नी के अलावा दूसरा पत्नी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मैं खुला चैलेंज, मतलब ओपन चैलेंज करता हूँ। ग्रंथों का आज के समाज में मतलब कोई स्थान नहीं है। कौन कहता है? किसी देखो आज जो जैसा हमारा जो मतलब कानून है, हर चीज है, उस चीज में मतलब इतना ज्यादा सख्त है हर चीज को लेकर। जैसे मतलब एक बंदे ने 4 शादियां कर रखी है, 6 कर रखी है, या कुछ भी कर रखा है, आज कहाँ है? कर सकता है क्या? हाँ। 1 मिनट में लड़की अगर थाने में चली जाए, बंदे को मार दूध बना देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, अपनी बात मतलब मैं सहमत हूँ, मैं समर्थन करता हूँ इसके विषय में। भाई साहब ने जो कहा, आपके मन में कुछ आ रहा है क्या? आप लोग के मन में? इन्होंने सही बोला है, सही बोला है? ऐसा ही maximum कानून है। अच्छा, मैं बोलता हूँ ये गलत है, इन्होंने गलत बोला है। प्रमाण भी करता हूँ, खाली ऐसे बोलने से नहीं होगा, प्रमाण भी करना पड़ेगा। ये आप उस कानून की बात कर रहे हैं जो कानून आपके ऊपर जबरदस्त थोपा गया है, और ये कानून जो है शहरों में लागू होता है, गांव में लागू नहीं होता। गांव में तब तक लागू नहीं होगा, मतलब मान लीजिए आपके जो हिमाचल प्रदेश का सबसे जो शीर्ष स्थान पर कौन अधिकारी है, मुख्यमंत्री से भी जो अधिक ऊपर हो, जो मुख्यमंत्री को भी आदेश देता हो, वैसा अधिकारी कौन है पूरे राज्य भर का? राज्यपाल, गवर्नर होता है वो। राज्यपाल को गवर्नर। अच्छा, उसी को गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। राज्यपाल है, राज्यपाल मतलब आगे मुख्यमंत्री भी मतलब ऐसे सर झुकाए खड़े रहते हैं। राज्यपाल ने मतलब बोल दिया कि ऐसा करो तो मुख्यमंत्री क्यों करेगा, उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। असल में मतलब मैं आपको टोक रहा हूँ, असल में गवर्नर कहने की ये सुप्रीम पावर है स्टेट की, लेकिन उसकी औकात मुख्यमंत्री से ज्यादा नहीं है। चलो ठीक है, मुख्यमंत्री को ही मान लेते हैं, पकड़ लेते हैं। मुख्यमंत्री के मतलब आप लेवल की बात कर रहे हैं ना, चलो आपके मतलब हिमाचल प्रदेश के ही मुख्यमंत्री है, आपके घर में मतलब कुछ हुआ, ठीक है, तो आपके घर में मतलब जो हुआ, आपने कुछ किया, आपके गांव में पंच है, उस पंच ने आपको कोई मतलब ऐसा नियम बना दे दिया, या तो पंच ने मतलब घोषणा कर दी, मुख्यमंत्री भी लाचार हो जाएगा उस नियम को मानने के लिए। आप जिस संविधान कानून की बात कर रहे हैं ना, उस संविधान कानून में ये लिखा है, जब तक गांव के पंच समाप्त नहीं होंगे तब तक ये कानून लागू नहीं हो सकता गांव के लोगों के ऊपर। ये बात कोई नहीं बताता, कोई वकील नहीं बताता, पता है आपको? अच्छा, अभी मतलब आपके गांव में, ये आपके गांव में मान लीजिए कि कोई पंच है, कोई सरपंच है, मुखिया है, आपके गांव आपने चोरी किया, आपने डाका डाला है, कुछ मतलब कुछ किया है, जब तक आपके पंच नहीं बोलेगा कि ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में घुसने की, यदि वो पुलिस को पूछ लेना, कलेक्टर भी आ जाए, मुख्यमंत्री भी आ जाए, अरे मुख्यमंत्री होगा तो अपने घर, भले मुख्यमंत्री हो, किसके मतलब कहने पर तो यहाँ पे मतलब कदम रखा मेरे गांव में, पुलिस फोर्स को लेकर के? मुख्यमंत्री तो घूमने के लिए आ सकता है, लेकिन ऐसा किसी को अरेस्ट करके करने के लिए, किसी को दंड देने के लिए नहीं आ सकता मेरे गांव में। हम क्या मर गए? अभी पंच नहीं है क्या गांव में? हमारे तो यहाँ सरपंचों को भाग ले जाती है पुलिस। क्यों लेके जाते हैं, बता सकते हैं? अगर देखो गांव के सरपंच ने कुछ भी फैसला किया, वो आप किस सरपंच की बात कर रहे हैं मालूम है? वो जो बोर्ड देकर के जो सरपंच है, आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पंच की बात कर रहा हूँ। जो गांव की जो सभा होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो पंचायत की जो मतलब आप जो बोल रहे हैं ना, ये पंचायत, हाँ, हाँ बिल्कुल। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये अभी लगभग, इसका विधान अभी भी है बेटे हमारे। हाँ, संविधान में ये लिखा है कि यदि आपके गांव में 5 पंच का जो पंचायत का होता है ना, ये जो अभी आप देख करके ये बीजेपी कांग्रेस ये फलाना ढिमका आप बोर्ड से जिताते हो, वो वार्ड मेंबर होता है, वो सरपंच हो जाता है, फिर उसका मुख्यमंत्री की ओर से उसको वेतन मिलता है हर महीने, फिर उसको मतलब कुछ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके तो ऐसे की तो उसकी औकात ही नहीं है, वो पुलिस आ जाएगा तो वो थर थर कांपने लगेगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पंच की बात कर रहा हूँ जो हमारे सदियों से चल रहा है। वो कौन मुझे नहीं पता। ऐसा इसलिए नहीं है, आपका पंजाब है ना, आपका मूल रूप से कौन से है आपका गांव, आपका शहर कौन सा है? पठानकोट। पठानकोट, तो पठानकोट तो शहर में है, गांव में नहीं है। है गाँव। तो गांव में है ना, सबसे पहले पंजाब को ही खत्म किया गया, पंजाब से ही खत्म किया गया। एक मतलब मैं आपको एक ऑनलाइन लेता हूँ, हमारे यहाँ पे हरियाणा से है सुशील कुमार जी, एक मिनट रुकिए। सुशील कुमार जी, आवाज सुन पा रहे हैं क्या हमारी? जी गुरुजी, जी राम राम राम। राम, राम राम जी। जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ हाँ बिल्कुल पहुंच पा रही है, पहुंच करके सबके दिलों में जा रही है।
जी जी, तो स्वागत है। आपने तो सुना ही होगा। जी जी, धन्यवाद हाँ आपका। जी। तो आपने तो सुना ही होगा क्या चर्चा चल रही है। तो आपके हरियाणा में अभी पंच है या पंच खत्म कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए हैं? गुरुजी पंच अब भी है, जो पुराने गांव में है वो उनकी बातें, गांव में जैसे कोई भी केस होता है तो पंचों के पास जाते हैं और वो फैसला करते हैं, अब भी ऐसा होता है। पर बहुत ही कम जी गांव बचे हैं। ये जी ये समस्या आ गई है जब से सरकार का पंजा चारों तरफ फैल गया है, तो बहुत कम है। जी जी गुरुजी। जी, सुन लिया। और आप ऐसा चलेगा, अगर लोग बोलते हैं कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे गांव में पानी पीने का सुविधा नहीं है, हमारे गांव में ये है, वो गांव में अभी भी पंच है। वो पंच इनकी मतलब बातों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए सरकारी वहां पे मुआवजा नहीं जाती, सरकार का रोड नहीं जाती, हॉस्पिटल नहीं होता, वहां पे कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। आ रही है समझ में? मतलब पहले आपको लट्टू बनाया जा रहा है, फिर आपका जो शक्ति है वो शक्ति को खत्म किया जा रहा है। फिर मतलब अभी भी कुछ कुछ गांव है, कितने गांव मालूम है? मैंने एक बार थोड़ा सा अनुसंधान किया था कि हमारे भारत में ऐसे कितने गांव हैं जहां पर अभी भी पंच चल रहा है। अभी भी 80,000 गांव ऐसे हैं जहां पर पंच अभी भी चल रहा है। कहने को सुनने को तो 80,000 है, लेकिन ये 80,000 भी मतलब एकदम से पखेड़ा कर खड़ा कर देना तो सारी पार्टी मिल जाएगी। तो जब तक ये 80,000 गांव में जो पंच है, जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक आपको गुलाम नहीं बना देगा। पंच कैसे बनते हैं मुझे पूछना। हाँ, ये आपने बढ़िया प्रश्न पूछा है। आपके गांव में जाइए, आपके गांव में एकत्रितता बनाइए, एकत्रीकरण हो, सारे अड़ोस पड़ोस सब मिलकर के बोलिए कि हमारे गांव में कुछ भी समस्या हो, हम आपस में मिलकर के हमारा पंच बनाइए, मतलब बुजुर्गों को रखिए। हाँ, ये इनका मतलब थोड़ा सा ज्ञान है, इनकी थोड़ी सी मतलब पक्षपात नहीं करेंगे, ये निष्पक्ष भाव से ये न्याय करेंगे, हमारे सबको मतलब जो लाभ मिलेगा। ऐसे बड़े बड़े बुजुर्गों को, उनको 5 मतलब लोगों को चुन चुन करके, गांव वाले मिल करके उनको पंच बिठाइए कि हमारे गांव में कुछ भी होगा, सबसे पहले हम सभा बुलाएंगे और यहाँ पर ही हमारा न्याय होगा। हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे और पुलिस को आने नहीं देंगे। बस हो गई, और क्या? यही तो, इतना ही तो करना है। और वो कितनी देर के लिए होते हैं? इतना देर के लिए मतलब वो जो पंच बनते हैं वो कितनी देर के लिए, अवधि क्या? उसकी कोई अवधि नहीं है। जब गांव वाले मिल गए अरे ये तो अभी ठीक से सही से न्याय नहीं कर रहे, दोबारा मतलब चयन करना चाहिए। या तो आप चाहे तो 3 साल में, 5 साल में चयन कर सकते हैं। और चयन करने के लिए जैसे आप मतलब करोड़ों रुपए ऐसे फेंके जाते हैं ना सरपंच के वोट के लिए, वहां पे कोई पैसा वैसा नहीं खर्चना होता है। वहां पे मतलब तुरंत मतलब होता है। आज हमने मतलब थोड़ा सा गांव वाले मिलकर के थोड़ा सा निर्णय ले रहे कि अब हमें थोड़ा सा बदलना चाहिए पंच, इतने साल हो गए। तो क्या बात, क्या बात है गांव वालों, क्या आप लोगों की क्या राय है? बोले हाँ हाँ, थोड़ा सा बदलते हैं, तो फिर से चयन होगा। वहां पे चयन मतलब ऐसा नहीं कि वोट दे करके मतलब जिताया जाएगा। फिर कैसे चेंज करते हैं? वैसे बोल बाल करके, बोल चाल करके। बात तो एक किया, वो 10-50 बंदे एक साइड पे, 20 बंदों ने बोला हमें इसको नहीं बनाना, तो 50 वाले जीत के बना, चाहे को लिख के बोल, चाहे बोल के बात तो एक किया, चाहे तो यहाँ पे आपको 5 व्यक्ति को एक साथ में चयन करना है, एक को चयन करना है कि किसी ने आपको पैसे दे दिए। और वहां पर कैसे मतलब होगा, जो 5 व्यक्ति छोड़ेंगे अपना पंच अधिकार, वो उनको परीक्षा भी करेंगे। और जो गांव के जो पुरोहित होंगे, गांव के जो अक्सर से मतलब जो बुजुर्ग होंगे, वो सबकी उनकी परीक्षा होती है, मन की परीक्षा भी होती है, धन की परीक्षा, तन की परीक्षा भी होती है। वो परिश्रम करने के बाद में परीक्षा में जो उत्तीर्ण होते हैं तब उनको बिठाया जाता है। उसकी थोड़ी सी मतलब प्रक्रिया है। तो कुल मिला के ये लुप्त होते जा रहे हैं और ये लुप्त नहीं होंगे। लुप्त क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप लोग को, आपको लगता है कि हमारे गांव में घर हो जाना चाहिए, लेटिन शौचालय बन जाना चाहिए, हमारे गांव में ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, फ्री में सब कुछ मिल जाना चाहिए, फ्री में सब ये सब मिल जाना चाहिए। हम मतलब कोई काम नहीं करना चाहते, हम बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां हम तोड़ना चाहते हैं। और हमें मतलब कुछ भी होगा तो पद से क्या मतलब, चलो पुलिस स्टेशन। क्योंकि मेरा बेटा तो पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी में झाड़ता है, अंग्रेजी उल्टी करता है, वो जाएगा अंग्रेजी में ऐसा लिख कर दे देगा, मतलब कोतवाल आ जाएगा, उठा के लेके चला जाएगा। बस यही हम करते हैं। चरक संहिता का ये पहला सूत्र है कि आप कुछ भी करो, आपका जीवन है ना, कौलिक, मौलिक, लौकिक, मौखिक, ये चारों में होना चाहिए। लौकिक यानी कि आपकी कुछ भी समस्या हो, आपके क्षेत्र में, आपके अंचल में ही होना चाहिए। आप गांव में है तो गांव में ही मतलब इस समस्या का समाधान होना चाहिए, शहर में नहीं। ये जो कोतवाल का जो मतलब है ना, ये शहर वालों के लिए, नगर वालों के लिए है। जैसे ये मनाली, मनाली शहर है, तो यहाँ पे आपको पंच नहीं हो सकता, यहाँ पे पक्ष मतलब नहीं कर सकते। पक्ष पंच जो है ना वो गांव में ही होती है, गांव से ही होती है।
शहर से नहीं हो सकती, ऐसा है। तो आपने जो कहा कि मतलब नहीं विवाह कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जहाँ पर ये लिखा है कि आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते, दूसरा दूसरा पत्नी ग्रहण नहीं कर सकते। सभी तो सुनने का नहीं। हाँ लेकिन जो समय के हम जिस समय में जी रहे हैं वहाँ कानून चल रहा है, शास्त्र नहीं चल रहा। वहाँ कानून चल रहा है, कानून हमें ये चीज की आगे ठीक है, मैं ये इसका भी मतलब मैं आपको हल बताता हूँ। जो आपकी पत्नी है, यदि वो पत्नी आपसे सचमुच प्रेम करती है, प्रेमी का क्या लक्षण होता है, क्या प्रमाण है? कि वो दूसरे की हर चीज का ख्याल रखती है, इसका हर मतलब मैं इसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, मतलब मैं ऐसा करूंगी जिससे कि मतलब इसको खुशी मिले, मेरे कारण इसको कभी दुख ना मिले, यही तो प्रेम की परिभाषा है। पत्नी तो मिल सकती है, वहां पे प्रेम का अभाव होता है। पत्नी जब अपने पति को, अच्छा मैं जिन महासती अनुसुईया की बात कर रहा हूँ, ऐसा मतलब एक बार हुआ कि उनके पति जब वो कोढ़ हो गया था, ऐसे पीप निकल रहे थे, रक्त निकल रहे थे, परंतु वो बाहर बैठे रहते थे, धूप चाहिए उनको थोड़ा सा, तो धूप उनका पहला औषधि है। वैद्य ने बोला कि धूप में मतलब रहना है और साथ में लेप लगाना है, औषधि खानी है, ठीक है। वो धूप में रहते थे। वैश्या जो है ना, वो ऐसा एक वस्त्र पहन करके, मतलब वैश्या की पूरी मंडली धीरे धीरे जाएगी। वो सुबह में मतलब सूर्योदय से पहले कभी स्नान नहीं करती, वो आराम से जाएगी दोपहर में, स्नान करेंगे अच्छे से, अपना तन बदन सब दिखा दिखा करके वो फिर अपने घर पे लौटेंगे। ये जो है उनको देख रहे थे उनको, तो फिर जब वैश्याओं का स्तन तो कठोर होता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया, क्योंकि अपने मतलब स्तन मतलब ढीले बढ़ गया तो मतलब बुढ़ी हो गई। जिसका स्तन सुडौल और कठोर होता है वो जो युवा है। और उनके मतलब व्यवसाय मतलब कैसे चलेगा, उनके पास कौन कैसे जाएगा जब तक उनके स्तन मतलब कठोर होते हैं। स्तन यदि मतलब किसी का ढीला पड़ेगा, उसके स्तन में और उसका मजा नहीं आता। मजा क्या मतलब योनि में मजा आता है? नहीं, योनि भी कर्कश हो, स्तन भी कठोर और सुडौल हो, तो उसको समागम में मजा आता है। किसी कोई भी पुरुष हो, ये मजा तब आता है, ठीक है। तो वैसे आपको अपने मतलब शरीर का यही दो मतलब चीजों का ध्यान रखते हैं, चेहरे का ध्यान नहीं रखते कभी भी। आज तो ये लिपस्टिक क्या पता नहीं क्या क्या वो फेस लवली क्या क्या मतलब वो कर रहे हैं, फेस केयर मतलब कर रहे हैं, ये सब की कोई महत्व नहीं है। खाली कुमकुम मतलब लगाने से वो सब हो जाता है। खाली अपने स्तन और योनि को वो ध्यान संभालते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी ने कहा, पूछा कि तुम ऐसा क्या, तुम उसको क्या देख रहे हो, तुम मतलब तुम्हारे मन में क्या है, बताइए मैं तुम्हारे क्या सब। नहीं नहीं, तो नहीं कर सकती, वो तरह से नहीं होगा। उनके पति ने कहा, बोला नहीं, मैं आपका मतलब अपना प्राण देकर भी मैं आपकी, आपको मैं खुश रखूंगी, आपको मैं प्रेम करती हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे कारण आपको कभी दुख नहीं होना चाहिए। बोले नहीं, तो कर नहीं सकती, तेरे से नहीं हो सकता, और मैं भी नहीं कर सकता। बोला ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी सब मतलब आपको भरोसा दिलाती हूँ, आप मुझे बताइए। बोले देखो, मैं एक दरिद्र हूँ, मतलब मेरे पास धन नहीं है, और जो रास्ते में जाती है ना नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, वो जब जाती है तो बड़ी सुंदर लगती है, दिखती है। जब वो स्नान करके फिर वो आती है, उसके शरीर में पूरे जो भीगे हुए कपड़े उसके शरीर पे लसटे हुए होते हैं, उसके जो स्तन दिखते हैं ना, उससे मैं घायल हो जाता हूँ, आहत हो गया, मैं पागल सा हो गया, मुझे उसके साथ में समागम करने की इच्छा होती है। परंतु वो वैश्या है, वो धन लेकर के मेरे साथ समागम करेगी, मेरे पास धन नहीं है, तो तुम मतलब क्या करोगे? मेरा मन तुम्हारे शरीर में नहीं है, उसके शरीर में आप मन आकर्षित है। तो उसने बोला ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ। वो दूसरे दिन जैसे ही मतलब वैसे मतलब सुबह में उठ करके देख रही है, तो सारा घर मतलब उनका घर के बाहर जो है पूरा साफ सफाई हुए है, वहां से लेकर के नदी के तट तक पूरा फूल बिछाए हुए है। जैसे रामायण में सबरी माता रामचंद्र जी के आने के लिए मतलब वो फूल बिछाए रहती थी कि उनके कोमल चरण मतलब पड़ करके घायल ना हो, रुधिर ना बहे, रक्त ना बहे, है ना। तो ऐसे बिताते थे। एक दिन गया, 2 दिन गया, वैसे भी गए पागल, मतलब उसको भी समझ नहीं आ रहा है, अरे ये क्या है, कौन है हमारे घर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, सब फूल कौन नदी के तट पर मतलब वो बिछा के रखती है, कल थोड़ा देर जल्दी देखेंगे। उसके दूसरे दिन, जिस दिन उनके मतलब पता चला, उसके दूसरे दिन थोड़ा सा जल्दी उठे, वो दिन पे देखा सारा मतलब कार्यक्रम किया हो चुकी है, बोला कल थोड़ा और जल्दी उठेंगे। उसके दूसरे दिन कल और दूसरे दिन जल्दी उठे, तो देखा फिर भी आज मतलब हो चुका है। ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम एक ब्राह्मण ही होकर के तुम ऐसा करते हो, तो ये तो मुझे पाप में मतलब भागीदारी हो जाएगी। तुम ऐसा क्यों करते हो? मतलब मैं तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध करूंगी। बोला कि तुम वचन देती हो मुझे? बोला, हाँ वचन देती हूँ।
बोले आप जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो अपने मंडलियों के साथ में, जब भीगे वस्त्र में मतलब आप आते हैं तो आपका स्तन जानो सब कुछ दिखता है, योनि सब दिखाई देता है, नाभि भी दिखाई देती है, बड़े सुंदर दिखते हो आप, मैंने भी देखा है। और बाल भिगो करके भी आप मतलब उसमें आते हैं। आप जब आते तो एक पत्थर के ऊपर एक दरिद्र मतलब एक दरिद्र मतलब होकर के एक कोढ़ और पतले एक ब्राह्मण दिखाई देते हैं। बोला अच्छा अच्छा, वो तो मुझे निहारता रहता है, आने से लेकर जाने से लेकर के आने तक वो मुझे ही निहारता रहता है, क्या हुआ उसको? बोला वो मेरे पति है, वो मैं उनकी ही पत्नी हूँ। बोला अच्छा अच्छा ठीक है, तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? बोला वो आपके साथ समागम करना चाहते हैं, वो आपको ही चाहते हैं। ठीक है, तुम उन्हें ले आओ, तुम उन्हें ले आओ। तो दूसरे दिन उन्हें लेकर के चली गई। जैसे ही लेकर के चली गई उनके शरीर उनके महल में, तो वैसे को तो इतने निकटता से कभी नहीं देखा था उन्होंने। तो जैसे ही उन्होंने मतलब देखा, क्योंकि उनको भीगे वस्त्र में मतलब स्तन वो सब देखने का बड़ा मतलब उसको रुचि था, तो वो जानबूझ करके भीगे वस्त्र में पहन करके ही मतलब भीगे वस्त्र में ही उनके सामने आई वो वैसे। तो उनको और इतना निकटता से देख करके उसके पूरे शरीर में से पसीना पसीना होने लगा। आप जरा याद करिए, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रमाण दिलाता हूँ, जब आप जवानी में हैं, आपकी आयु लगभग 12 15 16 या 20 25 साल की मतलब हुई होगी, आपने आप जवान हो चुके हैं, ठीक है, याद करिएगा उस बात को मैं जो बोल रहा हूँ। और आपके सामने पहली बार कोई लड़की ऐसा स्पर्श हुआ या एकांत में किसी लड़की से मिले या किसी स्त्री से मिले, क्या लगता है पसीने नहीं छूटते? छूटे नहीं कभी किसी पसंद? आपके पसीने कभी छूटे नहीं? छूटे नहीं छूटे? याद नहीं मुझे। अच्छा याद नहीं, याद करने के लिए मैंने इसलिए बोला है। सबके पसीने छूटते हैं, मेरे भी पसीने छूटे थे भैया, मैं झूठ क्या बोलूं, सबके पसीने छूटते हैं। ये मैंने आयुर्वेद का सूत्र के हिसाब से देखा है। तो जब उनके वो तो उनकी विवाहित पत्नी है, उनकी पत्नी के साथ में समागम किया, फिर भी जब ये वैश्या को मतलब इतने पूरे मतलब ऐसे भीगे कपड़े में वस्त्र में देख रहे हो, उनके स्तन दिखाई दे रहा है, नाभि दिखाई दे रहा है, योनि दिखाई दे रहा है, उसको इतने निकटता से पास में देखा ना, पूरा पसीने पसीने हो गए। तो उन्होंने बोला, क्या हुआ, आप कैसे हैं, मैं आपको नमन करती हूँ। केवल ये 3 वचन बोले वैश्या ने। तो बोले जी जी ठीक है, वो थोड़े से तुतलाते हुए बोले। तो वैश्या बोलती है आपको प्यास लग रही होगी, मुझे ऐसा लगता है प्यास लग रही है ना? तो हाँ प्यास लग रही है, ठीक है मैं आपके लिए जल का प्रबंध करती हूँ। मैं एक स्वयं लाती हूँ। वो 2 मतलब पात्र में जल लेकर के आई, एक सोने के पात्र में शरबत लेकर के आई, दूसरे मिट्टी के बर्तन में पात्र में सादा जल लेकर के आई। बोले कि मैंने आपके लिए 2 पात्र लेकर के आई, आपको जिस पात्र का जल आपको पीना हो उस पात्र का जल पी लीजिए। ये सीखने जैसी बात है। मैं आपको ये जो कहानी इतना सारा सुना रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, हर किसी के जीवन में ये आख्यान आती है और आता ही होता है, जीवन विघटित होता ही होता है। तो वैसे ने जैसे ही मतलब बोल दिया कि 2 पात्र में लेकर के आई, और जिस पात्र का जल पीना चाहे उस पात्र का जल पी सकते। तो ब्राह्मण क्या बोलते हैं उनको कि हे देवी, ये जो आपने सोने के पात्र में शरबत बनाकर लेके आए हैं, उसको यदि मैं पीऊंगा तो मेरी और प्यास और बढ़ेगी, मेरी प्यास बुझेगी नहीं। परंतु जो मिट्टी का जो पात्र है, जल है, वो अत्यंत सुशीतल सुमधुर मतलब जल है, सुसादु जल है, क्योंकि वो साधारण है, सामान्य सा जल है, परंतु सुशीतल है। और इसको मैं ये जल को पान करूंगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो मुझे कृपया मृत्यु का पात्र का जल दीजिए। ठीक है, जल पिला दिया। दौड़ते हुए अनुसुईया जी के पास आई, ठीक है दीदी आप आइए, आप आइए, आप तो जीत गई। वैसे ने बोला, वैसे ने क्या 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 कहा, आप जीत गई। तो महासदेव से बोलती मेरे को समझे नहीं। तो इसमें समझना क्या है, उनको आपके पतिदेव को प्यास लग रही थी, मैंने उनके 2 पात्र में लेकर के आई, एक में सोने के पात्र में शरबत लेकर के आई और दूसरे मिट्टी के बर्तन में सामान्य सा जल लेकर के आई। तो उनको पूछा तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन का पात्र में लिया। अब देखो, तुम और हम दोनों को मिलाते तुलना करते हैं, मैं सोने के पात्र में रखा हुआ शरबत हूँ, उन्होंने बोला कि इसको पीने से क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए कि आज ये मेरे पास आए, मैं इनके साथ समागम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में उनको फिर से उनको इच्छा होगी, फिर ये मेरे पास आएंगे, फिर से इनको इच्छा होगी, फिर मेरे पास आएंगे, इनकी तृप्ति कभी होगी नहीं, प्यास और ज्यादा बढ़ती जाएगी। परंतु तुम मिट्टी के बर्तन में सुशीतल, तुम पति की पत्नी हो, जब ये तुम्हारे साथ में रहेगी, तुम उसको समागम करेंगे, तुम जो है फिर इनकी तृप्ति होती रहेगी। फिर अनुसुईया जी वहां पे पूछते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं, बात करते हैं कि हे देवी, आप तो मतलब वैसे जीवन मतलब आप वैसे वृत्ति को आपने अपना लिया है, आप तो मेरे लिए गुरु तुल्य है,
आपने जो मेरा उद्धार कर लिया, परंतु हे देवी, मैं तो इनकी पत्नी रही हूँ, फिर भी तो इनका पत्नी मतलब मन जो है मेरे से भाग रहा है, आपकी तरफ आकर्षित हो गया, ये जानते कि आप वैसे आए। तो उन्होंने क्या कहा, जब पुरुष का मन इस प्रकार से हो जाए तो ऐसे दूसरी मतलब फिर एक सुंदर स्त्री देख करके, या तो उनको कोई प्रेम करने वाली हो, ऐसा देख करके फिर से उनको विवाह कर लेना चाहिए। तो हमारे समाज में पहले यही होता रहा, विवाह करने की इच्छा होती है तो दूसरी, फिर तीसरी, चौथी। जी वो तो होता रहा होगा, वो तो नो प्रॉब्लम, आज के समय में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है आपकी पत्नी यदि संबोधन करेगी, आपकी पत्नी यदि प्रेम करती होगी, तो वो प्रेम थोड़ी करती है आपसे। प्रेम का है ना, आज तो प्रेम इसको आप जिसके एग्जांपल दे रहे हो कहाँ है? नहीं जी पर यहाँ पर थोड़े से कुछ समय के लिए विराम देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, और जहां पर चर्चा रुके वहीं से क्रमशः करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न कर रहे हैं? कुछ? ठीक है, तो फिर यहाँ पे विराम देते हैं, फिर क्योंकि अभी तक हमारा भोजन भी नहीं है, भोजन के बाद में फिर से चर्चा को आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबसे राम राम, जय जगन्नाथ। मैं